टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ BHU MA एंट्रेंस एग्ज़ाम का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच नेविगेटर बिलोंग टू इंग्लैंड, इनमें से कौन सा जो नौचालक इंग्लैंड से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो होगा जेम्स कुक जो है वो क्या है, इंग्लैंड से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 52, भूगोल को क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक वर्गों में सबसे पहले किसने बांटा था। तो इसे हु द फर्स्ट डिवाइडेड ज्योग्राफी इनटू सिस्टमैटिक एंड रीजनल ग्रुप्स में सबसे पहले कौन डिवाइड किया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, ठीक है, वेरेनियस जो था यही क्या किया था, इसको सिस्टमैटिक ढंग से क्या किया था, इसको डिवाइड किया था सबसे पहले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 53 जो है, रुको और जाओ जो नीतिवाद का विचार किसने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, रुको और जाओ नीतिवाद का विचार देने वाले व्यक्ति थे आपके जी टेलर थे। कौन थे, जी टेलर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द लैंड ऑफ ब्रिटेन, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक द लैंड ऑफ द ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज, पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, कौन ये लिखा था। तो लिखने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो लिखने वाले LD स्टैम्प थे। कौन थे, LD स्टैम्प थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए 55 जो था, जी टेलर ने संपूर्ण मानव प्रजातियों को कितने वर्गों में बांटा था। तो जी टेलर जो बांटा था ह्यूमन को कुल 7 वर्गों में विभाजित किया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रजातियों 6 वर्गों में किसके द्वारा विभाजित की गई थी। देखिए 6 वर्गों में विभाजित करने वाले व्यक्ति कौन थे जो कि डिवाइड किए गए थे 6 में। तो आपका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा BS हुआ। ठीक है, गुहा जो है BS गुहा ने 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित जनजातियों और उनके निवास क्षेत्र के वर्गों में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो सवाना प्रदेश जो ब्रुसमैन का है, कांगो बेसिन मसाई, इनमें से क्या करना है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले निम्नलिखित जनजातियों और उनके निवास क्षेत्रों के वर्गों में को सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जो होगा दोस्तों, मलय प्रायद्वीप जो सेमांग है, ऑप्शन 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जनजाति संख्या में निवास करती है कौन है। द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन जो होता है रेजिडाइज करता है कहाँ पे दोस्तों। तो आपका इसका सही जो आंसर होगा वो मध्य प्रदेश है। कहाँ, MP। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 59 का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की जनजाति का नाम बताइए। तो हिमाचल प्रदेश में कौन रहता है, टोंडा, थारू, गद्दी, भील। देखिए हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे ना तो आधुनिक विश्व में चरवाहे चैप्टर दिया हुआ है क्लास 9 के NCERT में, वहाँ पे सारे जनजातियों का आपको मिलेगा। विश्व से लेकर अपने भारत की जनजातियों के बारे में वहाँ पे वर्णन किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की जनजाति का नाम बताइए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो गद्दी जो होता है हिमाचल प्रदेश की क्या थी, हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, क्योंकि ये जब ठंडी की मौसम आती थी तो नीचे की तरफ आ जाते थे सब, और जब गर्मी के मौसम आते तो अपने चरवाहों को लेकर ऊपर की तरफ उत्तर की दिशा में क्या करते थे, प्रवास करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं 59 के बाद। क्वेश्चन नंबर जो 60 है इसमें दिया हुआ है, मलेशिया इंडोनेशिया ने स्थानांतरणशील कृषि को कहा जाता है कि कौन से, भाई झूमिंग कृषि, चेना, लद्दांग, चिल्मा, कौन है दोस्तों। तो ये क्या है, लद्दांग है। ठीक है, तीसरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों 31.16% है। अगला ये क्वेश्चन 62 क्वेश्चन नंबर 62 जो है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज इंडिया सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस नंबरिंग, जनसंख्या आकार के आधार पर भारतीय नगर वर्गों में बांटे जाते हैं। तो कितने वर्गों में बांटे जाते हैं दोस्तों, तो 6 वर्गों में बांटे जाते हैं। अगला ये देखते हैं, सिंधु घाटी का प्राचीन नगर लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल कहाँ प्राचीन इतिहास की है क्वेश्चन। ठीक है, सिंधु घाटी का प्राचीन नगर लोथल कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। अगला, गाँव का औसत जनसंख्या आकार सबसे अधिक है।
ठीक है। एवरेज पॉपुलेशन साइज ऑफ विलेजेस आर लार्जेस्ट इन यूपी, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार। तो कौन होगा दोस्तों, आपका जो है गाँव की जो आबादी है सबसे अधिक जो है केरल में, ठीक है। नेक्स्ट 65 प्राचीनतम नगर कौन है इसमें, प्रयाग, इलाहाबाद, मथुरा, काशी, वाराणसी, अयोध्या। कौन है भाई प्राचीनतम, तो आपका काशी है, ठीक है, महाजनपद में आता था ये। अगला कृषि अवस्थित का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर कौन दिया था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिए, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वान थ्यूनेन। ये देखिए पिछले वाले क्लासेस में हम लोगों ने इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। इनमें से दिया कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला मुंबई झुग्गी झोपड़ी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चेन्नई चेरी, तो ये तो साफ साफ ये तो सही अपने आप में है, ठीक है। दिल्ली आता ये भी सही है, ये भी सही है, अपने आप में गलत है, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखिए सबसे बड़ी मलिन मतलब गंदी बस्ती धरावी कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट 69 कहाँ है दोस्तों, 69 इसका क्या था, मुंबई, ठीक है। 69 देखिए इंडिया और रीजनल ज्योग्राफी भारत एक प्रादेशिक भूगोल पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई है, तो कौन किया था इसको दोस्तों, इंडिया और रीजनल ज्योग्राफी जो था वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो आपका सही आंसर होगा R.L. सिंह के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण का वर्ष कब है, ठीक है। स्वेज कैनाल जो है बाय इजिप्ट द्वारा, ठीक है, मिस्र द्वारा कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी, ठीक है। अगला सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो ये बाजार है भाई, मार्केट ही सबसे है। अगला शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य किस वर्ग से संबंधित है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ बिलोंग टू द ग्रुप, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ठीक है, टर्टियरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़, क्वार्टररी एक्टिविटीज़, चतुर्थक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं। तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये तृतीय क्रियाएं से संबंधित है। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने, कौन क्षेत्र हिमालय का सबसे पवित्र भाग माना जाता है, तो सबसे पवित्र भाग जो हिमालय का माना जाता है दोस्तों वो आपका माना जाता है गढ़वाल वाला क्षेत्र जो होता है सबसे पवित्र माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी भाग का नाम बताइए। सबसे दक्षिणी भाग सब बच्चे बता सकते हैं कि सबसे दक्षिणी भाग कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। देखिए ऐसे हम डायरेक्शन देखते हैं, ऊपर क्या है नॉर्थ इंडिया के, नीचे क्या है साउथ, इधर क्या है ईस्ट है, इधर क्या है वेस्ट है। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊपर वाले को इंदिरा कॉल बोलते हैं, ठीक है, इंदिरा कॉल बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। इधर वाले को क्या बोलते हैं, इधर वाले को गौर माता बोलते हैं, इसको गौर माता बोलते हैं जहाँ गुजरात में स्थित है। और इधर वाले को हम किविथू बोलते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। 3 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड किस वर्ष बने थे। ये जो तीनों वर्ष जो दोस्तों बने थे सब 2000 में बने थे, सन 2000 में। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक रूप से सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला कोयला कौन सा कोयला यूज होता है, ये सब दिया हुआ उसका टाइप्स दिया हुआ कोयला। तो व्यापारिक रूप में सबसे अधिक जो यूज होता है कोयला दोस्तों वो होता है बिटुमिनस, जो कि भारत में भी पाया जाता है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन देश लो अयस्क का सबसे बड़ा आयात है। तो लो अयस्क जो होता है आयरन और सबसे अधिक लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है, तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों जापान। कौन है दोस्तों, जापान। अगला देखिए, आज सबसे बड़ा टीन उत्पादक कौन है टुडे में, आज के ज़माने में द लार्जेस्ट टीन प्रोड्यूसर कंट्री कौन है इसमें से, तो आपका सही आंसर जो होगा सब चीन जो है, क्या है, चीन। अगला, एक ग्रीष्मकालीन यूरोप की यात्रा कही जाएगी, क्या कही जाएगी दोस्तों, तो अल्पकालीन प्रवास कही जाती है। अगला, भारत में लिंगानुपात किस रूप में
गणित किया जाता है तो किस रूप में किया गया है परिगणित? तो दोस्तों तो किया गया 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ये वाला सही होगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन लाइन रेखा विभाजित करती है, तो मैकमोहन लाइन जो है दोस्तों वो किसको विभाजित करती है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? भारत और चीन। भारत और चीन में क्या होता है? मैकमोहन लाइन है। यहाँ पे क्या है? रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन तथ्य गलत है इसमें से? भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है दोस्तों, अगला है और भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कुल स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। यह विश्व का 3.8 भाग आच्छादित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? तो दोस्तों पहला वाला तो अपने आप में सही है, दूसरा वाला भी अपने आप में सही है और ये भी अपने आप में क्या है? सही है। अगला वाला गलत है, इसलिए ऑप्शन 4 क्या होगा? सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ये है। ठीक है, अगला ये देखते हैं 83 क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में कौन जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं दोस्तों? ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। 83 का जो है क्वेश्चंस, बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु कहा जाता है और इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 83 का क्वेश्चन नंबर 2 सही है। 84 देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 का है, उत्तर पूर्व भारत में कुल कितने राज्य हैं? उत्तर पूर्व में, उत्तर जो पूर्व है तो उत्तर पूर्व आपका क्या होगा दोस्तों? ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया और इधर ईस्ट हो गया और इधर क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो ये वाला नॉर्थ ईस्ट होगा, तो उत्तर पूर्व में यही वाला राज्य आएगा। तो भारत का मैप ऐसे बना के देखेंगे हम, तो कौन कितने राज्य आ जाएंगे दोस्तों? तो आपका सही आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 84 का, तो 7 राज्य हैं। कौन कितने राज्य हैं दोस्तों? 7 राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का चीन कौन सा हिस्सा हरित प्रदेश कहलाता है? हरित प्रदेश कौन कहलाता है दोस्तों? ठीक है, हरित प्रदेश, हरित क्रांति के जनक या स्वामीनाथन कहे जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा आंसर इसका सही दोस्तों होगा? तो पश्चिमी यूपी जो होता है ना, इसी कहा जाता है। अगला, अपने बिंदुसात्मक बाह्य मार्ग को बदलने के लिए सबसे कुख्यात नदी कौन है? तो सबसे कुख्यात नदी दोस्तों जो है कोसी नदी है। कौन है? कोसी है। अगला, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सबको पता है दोस्तों, ये असम में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जो कि गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए। ठीक है, गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंध है? ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंध है? तो श्वेत क्रांति से। किससे है? श्वेत क्रांति से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधान फसल के आधार पर कितने भारत को 12 प्रमुख शस्य संयोजन प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, जसबीर सिंह ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, एशिया का एकमात्र विकसित देश कौन है? तो एशिया में कुल 54 देश आते हैं दोस्तों। एशिया एक कंटिनेंट है, इनमें जो विकसित देश जो है कौन है दोस्तों? तो इसमें विकसित देश जो है जापान है। कौन है? जापान है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर जो होगा कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? कैलिफोर्निया में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र क्या है? क्वाटो औद्योगिक प्रदेश, नागो औद्योगिक प्रदेश, किंगी औद्योगिक या किंताक्यूशु औद्योगिक प्रदेश? तो ऑप्शन इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों, क्वाटो औद्योगिक प्रदेश जो पहला वाला होगा, जो अपने आप में क्या होगा? सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की बात करते हैं हम। तो काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा दायनी फसल है कहाँ का? अर्जेंटाइन का, ब्राज़ील का, इंडोनेशिया का, घाना का? तो कहाँ का है दोस्तों? तो ब्राज़ील का है। कहाँ का? ब्राज़ील का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 जो है, क्वेश्चन नंबर 94, मध्य माया इनका सभ्यताएं विकसित हुई है लैटिन अमेरिका से? तीसरा होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95,
आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, तो 1967 में किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया? 1967 में किया गया था। और कब किया गया था एकदम एग्जैक्ट डेट की यदि बात करें तो 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1967 में इसका किया गया था गठन। कुल इसमें यदि सदस्यों की बात करें तो इसमें 10 सदस्य हैं, ठीक है, 10 सदस्य हैं, ठीक है। और कौन कौन है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई तथा फिलीपींस है, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ है? ब्रुनेई में है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना अधिकतम लाभ देता है, तो अधिकतम लाभ क्या देता है दोस्तों? तो अधिकतम लाभ जो देता है वो निर्यातक क्रियाओं का, ठीक है, आप सेकेंड सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मानक खनिजों में से कौन कठोरता के मापक पर 8वां ठहराता है? ठीक है, एट ऑन द स्केल हार्डनेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों टोपोज होता है, ठीक है। अगला आइए, सर्व ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो क्वेश्चन हमने पिछले वाले क्लासेस में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1767 क्या होगा? अपने आप में सही होगा। अगला आइए, मासिक तापमान वर्षा का अनुपात दर्शाया जाता है, तो ये कब? हीटर ग्राफ पर। किस पे दोस्तों? हीटर ग्राफ, हाइटर ग्राफ जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए 100, क्वेश्चन नंबर 100, तो किसने विश्व में 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को प्रस्तापित किया? तो कौन किया दोस्तों? तो आपको क्वेश्चन नंबर 100 का होगा जेलेंस्की, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न का, ऐसे ही वीडियो पाने का नोटिफिकेशन पाने के लिए, ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।